सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स। सो गाइज आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं मैं। तो हम लोग आज चेन सर्वेइंग के इस लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं। चेन सर्वेइंग का अब हम नेक्स्ट पोर्शन कवर करेंगे। अब तक हम लोगों ने ये देख लिया कि चेन सर्वेइंग क्या होता है, कैसे करते हैं हम लोग चेन सर्वेइंग, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए चेन सर्वेइंग करने के लिए। क्लियर। अब हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए आपके पास फॉल्टी चेन होती है तो कैसे हम अपने मेजरमेंट्स को करेक्ट करेंगे, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। क्लियर हो रही है वाली बात। तो करेक्शंस भी हमने कर लिया है और हमने ये भी देख लिया, करेक्शंस के बाद हमने और भी सारी चीजें देख ली हैं ताकि आप लोगों को चेन सर्वे का बेहतरीन तरीके से कंटेंट मिल सके। अब हम क्या करेंगे, हमने एरर करेक्शन देख लिया, दो मेथड हमने देख लिए थे, यूनिटरी मेथड, सही और गलत वाला मेथड हमने देख लिया था कि हम क्या करें, जो हमारी जो मेजरमेंट लेंथ है उसे हम करेक्ट कर लें। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है इसे हम लोग बोलते हैं करेक्शन पर चेन लेंथ। ठीक है, करेक्शन पर चेन लेंथ तो तीसरा मेथड है और इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, आपको इन तीन में जो भी सही लगे आप उसे करेक्ट कर सकते, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेथड 3 आ जाते हैं करेक्शन पर चेन लेंथ मेथड। सो मेथड 3 यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज मेथड 3। मेथड 3 आपका है दिस इज करेक्शन पर चेन लेंथ। ठीक है ना, करेक्शन पर चेन लेंथ। करेक्शन पर चेन लेंथ, ठीक है, करेक्शन पर चेन लेंथ मेथड ऐसे लिख देते हैं हम लोग। करेक्शन पर चेन लेंथ मेथड। क्लियर। अब देखो बहुत ध्यान से, इसमें तीन फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं कि जैसे मान लीजिए 30 मीटर की चेन 30.2 हो गई तो एक चेन लेंथ में कितना करेक्शन है ना, एक चेन लेंथ में कितना करेक्शन। फिर अगर 5400 मीटर मैंने मेजर किया है तो उसमें कितनी चेन लेंथ लगेगी, तो आपके पास टोटल करेक्शन आएगा, फिर आप करेक्टेड लेंथ ले लेंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला इसमें होता है करेक्शन पर चेन लेंथ। तीनों लिख देता हूं मैं, फिर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन करा दूंगा। करेक्शन पर चेन लेंथ, करेक्शन पर चेन लेंथ। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, सी डैश होता है। सी डैश इज इक्वल टू एल डैश माइनस एल, एल डैश माइनस एल। क्लियर, एल डैश माइनस एल। ठीक, उसके बाद टोटल करेक्शन निकाल लेते हैं, टोटल करेक्शन निकाल लेते हैं हम लोग। टोटल करेक्शन कैसे निकालेंगे, सी टोटल, सी टोटल इज जो आपने लेंथ मेजर करी है एल डैश डिवाइड बाई एल इंटू सी डैश। ठीक है, तो ये आपके पास सी टोटल आ गया। सी टोटल के बाद आपको क्या निकालना है, करेक्टेड लेंथ निकालना है। ओके, करेक्टेड लेंथ मतलब क्या थी अपनी, एल स्मॉल एल थी ना, स्मॉल एल मतलब एल डैश आपने निकाली थी प्लस माइनस सी टोटल, प्लस माइनस सी टोटल। क्लियर है, तो ये तीन फॉर्मूले आपको इस्तेमाल करने हैं, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो कैसे ये डिराइव हुए हैं, क्या इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, अभी मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है ना, हमने सेम क्वेश्चन लिया था, 30 मीटर की चेन कितनी हो गई है, 30.2 हो गई है। 30 मीटर की चेन कितनी हो गई है, 29.7 हो गई है। तो बताइए अगर मैंने 5400 मीटर मेजर किया है तो मुझे बताओ क्या उसकी लेंथ होगी। क्लियर है, तो ये हम लोग देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 30 मीटर chain, 30 meter line is now read as, is now read as, is now read as 30.2 meter, 30.2 meter, length of line measured, LEN, length of line measured, length of line measured is 5400 meter, is 5400 meter। कैलकुलेट दी एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन, यही निकाला ना, कैलकुलेट दी एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, कैलकुलेट दी
कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहां पर तो ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, 2 मेथड से कर चुके हैं, अभी हमारा तीसरा मेथड है इसे सॉल्व करने के लिए। देखिए बहुत ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, करेक्शन पर चेन लेंथ। तो सी डैश हम निकालेंगे, दैट इज करेक्शन पर चेन लेंथ। करेक्शन पर चेन लेंथ ये क्या हो जाएगा, एल डैश माइनस एल, एल डैश माइनस एल। अब एल डैश कितना है, देखो एल डैश, यहां सारी चीजें लिख लेते हैं ना। कैपिटल एल इज 30 मीटर, कैपिटल एल डैश इज 30.2 मीटर, ओके, स्मॉल एल डैश इज 5400 मीटर, और आपको क्या चाहिए, स्मॉल एल चाहिए, स्मॉल एल चाहिए। क्लियर है, ये सारी चीजें चाहिए, इतनी सारी चीजें चाहिए। तो देखो एक चेन लेंथ में कितना करेक्शन, एक चेन लेंथ में करेक्शन कितना है, तो दिस इज 30.2 माइनस 30, तो कितना आ गया, 0.20 मीटर। आया कि नहीं आया, दिस इज द करेक्शन पर चेन लेंथ, सी डैश आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पॉजिटिव आया है कि नहीं पॉजिटिव। तो आपने कॉपी में लिखा 30 मीटर, मेजर कर रहे हो 30.2, तो 30 में +2 ऐड करोगे तभी तो 30.2 बनेगा। तो मैंने आपको बताया था करेक्शन इज पॉजिटिव, आप देख भी सकते हो यहाँ से, आप देख भी सकते हो। पहले वाले केस में करेक्शन क्या है अपना, पॉजिटिव है। पहले वाले केस में करेक्शन पॉजिटिव है ना, ये टेबल हम देख चुके हैं। क्लियर, क्लियर हो रही है वाली बात, ठीक है। इतनी बात अपने को समझ में आ गई कि करेक्शन यहां पर कितना आ गया, 0.20 मीटर आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोगों ने क्या देखा, पर चेन लेंथ का करेक्शन इतना है। पॉइंट ये है कि पर चेन लेंथ का इतना है, तो टोटल कितना करेक्शन होगा, तो सी टोटल निकाल लेते हैं। अब यहां पर सी टोटल इज नथिंग बट, यहां पर आप सी टोटल कैसे निकालेंगे, एल डैश डिवाइड बाई कैपिटल एल इंटू सी डैश। देखो ये क्या चीज हो गई, ये क्या चीज हो गई, देखो बहुत ध्यान से। एल डैश आपकी वैल्यू कितनी है, 5400 है, 5400 डिवाइड बाई 30 इंटू 0.20 प्लस का 0.20, तो देखो ये वैल्यू कितनी आएगी। देखो ये क्या किया मैंने, एक चेन में करेक्शन कितना है, एक चेन में करेक्शन है प्लस का 0.20, 5400 मीटर में कितने चेन्स होंगे निकालना पड़ेगा ना। तो देखो यहां पर हम कैसे निकालेंगे, कितने चेन होंगे, 30 में एक चेन है। देखो यहां यूनिटरी मेथड अप्लाई किया है, ये यूनिटरी मेथड से आया है। कैसे, बहुत ध्यान से देखिए, 30 मीटर बराबर एक चेन, 1 मीटर बराबर हाउ मेनी चेन, 1 मीटर बराबर 1/30 चेन। 5400 मीटर बराबर, 5400 मीटर इज हाउ मेनी चेन, 5400 डिवाइड बाई 30, इतनी चेन्स। अब देखो एक चेन में करेक्शन इज, ठीक है, करेक्शन इन वन चेन लेंथ, वन चेन करेक्शन इन वन चेन लेंथ, करेक्शन पर चेन, करेक्शन पर चेन इज प्लस 0.20 मीटर। और इतनी चेन में कितना करेक्शन होगा, इतनी चेन में करेक्शन होगा 5400 डिवाइड बाई 30 इंटू 0.20, तो ये वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, इतना करेक्शन आएगा, सारी चेन्स में इतना करेक्शन आएगा। तो व्हाट विल बी द करेक्टेड लेंथ, करेक्टेड लेंथ विल बी, व्हाट विल बी द करेक्टेड लेंथ, गलत लेंथ आपकी क्या है 5400 मीटर, प्लस माइनस सी टोटल, टोटल करेक्शन। तो ये आपका हो गया 5400 मीटर, ओके, प्लस का यहां पर कितना हो गया, ये देखो ये मेरे ख्याल से आएगा प्लस का 36 आएगा, एक बार कैलकुलेट कर लो, ये आएगा 36 आएगा जहां तक, 5400 इंटू 0.20 डिवाइडेड बाई 30, हाँ 36 आ गया, प्लस का 36 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 36 मीटर। तो योर करेक्टेड लेंथ विल बी, करेक्टेड लेंथ आपको कैसे डेजिग्नेट किया था, स्मॉल एल से डेजिग्नेट किया था, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5436, 5436 मीटर। तो दिस इज योर आंसर। आ गया बात समझ में। तो यूनिटरी मेथड अप्लाइड है, देखने में फॉर्मूला आपको भारी भरकम लग रहा है, मगर कहां से डिराइव हुआ है, ये यूनिटरी मेथड से डिराइव हुआ है। तो दिस इज प्लस का 36।
तो करेक्टेड लेंथ विल बी, करेक्टेड लेंथ L इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉल्टी लेंथ L डैश प्लस माइनस C टोटल, दैट इज 5400 प्लस 36 इज इक्वल टू 5436, 5436। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दिस इज इट, समझ में आया? इसका सेकंड केस कर लें। इसका सेकंड केस जब आप करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर जो करेक्शन आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, वहां करेक्शन कितना आ जाएगा, वहां नेगेटिव आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्त? हाँ या ना? आगे बढ़ा जाए, है ना? इसका एक और पार्ट अपन देख लेते हैं, तो फिर अपने ये तीनों के तीनों मेथड हमारे कवर हो जाएंगे। और फिर इसके ऊपर हम जो बहुत ही बेहतरीन, मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, उन तीनों क्वेश्चन से आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस कॉन्सेप्ट पे, चाहे 1 मार्क्स का है चाहे 2 मार्क्स का है, गेट में आप इसे सॉल्व कर ले जाओगे। क्लियर है? तो चलो सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। केस 2 ले लेते हैं हम लोग। केस 2 इज दिस, केस 2 यहां पर हम लोग ले लेते हैं। केस 2 देखिए आप लोग, या एग्जाम्पल 2 ले लेता हूं फॉर दिस मेथड। एग्जाम्पल 30 मीटर line is now read as 30 meter line is now read as 29.7 meter, 29.7 meter. Length of the line measured is, length of line measured is 5400 meter. Calculate actual length of line measured. Calculate the actual length of line, सिर्फ इतना भी लिख देंगे तो भी ये पूछा गया है, कैलकुलेट एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन। क्लियर है? अब देखो यहां पर, तो पहले मैं ये लिख देता हूं कि क्या क्या चीज गिवन है। बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे, कैपिटल एल गिवन है। कितना गिवन है कैपिटल एल? ये आपका 30 मीटर है, क्योंकि 30 मीटर की चेन है। अगर क्वेश्चन में 20 मीटर भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं हमेशा 30 मीटर दे, ये 20 मीटर भी हो सकता है, क्योंकि मैट्रिक चेन कितनी होती है? 30 मीटर की भी होती है और 20 मीटर की भी होती है। क्लियर? यहां पर आपको गंटर्स चेन भी दे सकता है, रेवेन्यू चेन भी दे सकता है, इंजीनियर्स चेन भी दे सकता है। समझ में आई आपको बात? तो एल आपको दिया हुआ है। उसके बाद आप देखें बहुत ध्यान से, एल डैश कितना हो गया है? 29.7 मीटर हो गया है, 29.7 मीटर हो गया है। उसके बाद देखो स्मॉल एल डैश कितना है? 5400 मीटर है। 5400 मीटर आपको क्या पूछ रहा है? स्मॉल एल पूछ रहा है आपसे, स्मॉल एल पूछ रहा है। ये चीज गिवन है आपसे, ये चीज आपको गिवन है। क्लियर एवरीवन? अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या करेंगे? सही यहां पर मेथड 3 अप्लाई करेंगे। मेथड 3 क्या बोलता है? करेक्शन पर चेन लेंथ निकाल लेते हैं पहले हम लोग। करेक्शन पर चेन लेंथ, करेक्शन पर चेन लेंथ। ठीक है? करेक्शन पर चेन लेंथ कितना हो जाएगा? दिस इज सी डैश, सी डैश इज एल डैश माइनस एल, सी डैश इज एल डैश माइनस एल। तो दिस इज करेक्शन पर चेन लेंथ। उसके बाद देखिए हमें और क्या अप्लाई करना है? तो सी डैश हमारे पास कितना आ जाएगा? एल डैश है 29.7 माइनस का 30, तो ये कितना आ जाएगा? सी डैश विल बी माइनस का 0.30, माइनस का 0.30। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो बहुत ध्यान से, सी डैश आपके पास कितना आ गया? सी डैश आपके पास इतना आ गया। अब जब सी डैश इतना आया है, आगे बढ़ते हैं, तो अब हम क्या निकालेंगे? टोटल करेक्शन कितना होगा, है ना? टोटल करेक्शन कितना होगा? सी टोटल, टोटल करेक्शन आपको निकालना है। टोटल करेक्शन, तो सी टोटल आपका कितना हो जाएगा? दैट इज एल डैश अपॉन कैपिटल एल इंटू सी डैश। देखो ये वही यूनिटरी मेथड से आया है। एक चेन लेंथ में इतना करेक्शन, कितनी चेन लेंथ है? 5400 डिवाइड बाई 30, इतनी चेन लेंथ है कि नहीं है? तो यस और नो? तो ये देखो बहुत ध्यान से, तो सी टोटल कितना हो जाएगा? सी टोटल इज
5400 डिवाइड बाई 30, इतनी चेन लेंथ है 5400 में, ओके, इनटू माइनस का 0.30, ये करेक्शन है, माइनस का 0.30, देखो है ना, माइनस का 0.30, सो योर सी टोटल विल बी नेगेटिव, सी टोटल विल बी नेगेटिव ऑफ ये जो वैल्यू आएगी, इसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखो आप देखोगे यहाँ पर 0.30 तो 54 हो गया है ना, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, दिस इज 54, सॉल्व हो रहा है ना, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्लियर है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है ना, तो ऐसे ही डायरेक्टली ही सॉल्व हो गया। अगर ऐसे सॉल्व हो गया तो करेक्टेड लेंथ आपको निकालनी है, करेक्टेड लेंथ सी, आपके पास क्या चाहिए, आपको स्मॉल एल चाहिए, स्मॉल एल विल बी इक्वल टू, स्मॉल एल क्या हो जाएगा, आपने जो गलत लेंथ निकाली थी एल डैश प्लस माइनस सी टोटल, ये करेक्शन आपने निकाली। अब देखो यहाँ करेक्शन नेगेटिव है, आप ये वाली स्लाइड देखो, ये वाली स्लाइड देखो, आप देख रहे हैं, जब आपने क्या किया, चेन आपकी श्रंक हो गई है, तो उस केस में देखो करेक्शन नेगेटिव है, उस केस में करेक्शन नेगेटिव है। इतनी बात समझ में आ गई, 29.7 माइनस 30 विल गिव यू माइनस का 0.30, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हाँ 5436, सॉरी ये वाली स्लाइड नहीं है, ये वाली स्लाइड है, ठीक है, ये वाली स्लाइड है। तो L क्या हो जाएगा, करेक्टेड लेंथ L इज नथिंग बट L डैश कितना है, 5400 है, माइनस माइनस करेक्टेड लेंथ, मतलब टोटल करेक्शन कितना आ गया, माइनस का 54, अगर इसमें से माइनस का 54 घटाता हूं, सो देखो 50 घटा दिया तो कितना बन जाएगा, कितना बनेगा, 5350, 5350, और उसके बाद और 14 घटाना है, 5346, 5346 मीटर, दिस इज योर आंसर। बिना कैलकुलेटर के सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे, ठीक है, गेट में आए, गेट पर कैलसी होता है, अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज एसएससी जेई में आएंगे तो आप बिना कैलकुलेटर के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड चीजें देगा ताकि आप आराम से आंसर निकाल सके, ठीक है। तो ये हमारे तीनों मेथड हो गए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने टेक्स्ट बुक से लिए, कुछ क्वेश्चन मैंने क्या कहते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों का मतलब इसमें एसएससी जेई का लिया हुआ है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा है जो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता है, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आपका जो आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखिए। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है मैंने, ठीक है ना। लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड, एग्जांपल लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड, लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड कितना दिया गया है, लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड यूजिंग 30 मीटर चेन इज, यूजिंग 30 मीटर चेन इज 8260 मीटर, 8260 मीटर ये दिया हुआ है। फाइंड आउट द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, फाइंड आउट ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, find out true length of line if it was found, if it was found that actual length of chain is, that actual length of chain is actual length of chain is, पहला पार्ट इसमें है 30.3 मीटर और दूसरा पार्ट जो इसमें दिया हुआ है दैट इज 29.4 मीटर। अब देखिए मैंने आपको तीन तीन तरीके समझा रखे हैं, आप किसी से भी आंसर निकाल सकते हैं। तीन तीन मेथड आपको समझाए हुए हैं, किसी भी मेथड। अब आपको यहां पर वीडियो को पॉज करना है और आप देखो क्या आपको सबसे पहले कौन सा मेथड स्ट्राइक कर रहा है, आपको उससे आंसर निकालना है, उससे आंसर आप निकाल। जैसे सबसे लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, जो तीन फॉर्मूले हमने पढ़े थे, आप उससे भी आंसर निकाल सकते हैं, सही और गलत वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो पहले मैं क्या करता हूं, एक पार्ट को तो मैं लास्ट वाले मेथड से सॉल्व कर देता हूं, दूसरे पार्ट को मैं, या पहले पार्ट को मैं सेकंड मेथड से सॉल्व कर देता हूं, जो ये बी वाला पार्ट है उसे मैं थर्ड वाले मेथड से सॉल्व कर देता हूं। आपको दोनों आंसर यहां पर पता चल जाएंगे, क्लियर है। चलो देखो
और कोशिश करिएगा दोस्त, जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन आपको लिखाऊंगा वो प्रीवियस ईयर के नहीं होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो मैं आपको सारे सॉल्व करवाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर जिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक अप्लाइड होगा उनको मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा, ठीक है। तो नोट्स में जरूर जरूर आप लोग लिख लीजिएगा, उसमें आप लोग लापरवाही मत बरतिएगा। तो पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं बाय सेकंड मेथड। तो ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स मेथड है। तो पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, पार्ट ए को जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास कैपिटल एल क्या है, कैपिटल एल मेरे पास है 30 मीटर, और ये लेंथ कितनी हो गई है, कैपिटल एल डैश हो गई है 30.3 मीटर, ठीक है। अब देखो एक्चुअल आपने क्या किया है, स्मॉल एल डैश आपने मेजर किया, वो कितना है 8260 मीटर, है ना, 8260 मीटर, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहां पर क्या चाहिए, ठीक है, स्मॉल एल चाहिए। स्मॉल एल चाहिए। तो मेथड 2 आपका क्या कह रहा है, सही को सही से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गलत को गलत से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। देखो एल को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, स्मॉल एल से, गलत क्या है एल डैश इंटू ये क्या है स्मॉल एल डैश। चलो देखो ये 30 मीटर हो गया, ये कितना है 30.3 दिया हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन में 30.3 8260, 30.3 और ये क्या है 8260। स्मॉल एल इज 30.3 डिवाइड बाई 30 इंटू 8260। So this L can be find out. This can be find out. देखो निकाल लो फटाफट, 30.3 डिवाइडेड बाई 30, सो ये जो भी वैल्यू आई है ये 1% इंक्रीज हो जाएगी 8260 से। दिस इज 8342.6, 8342.6 मीटर, 8342.6 मीटर आ गया। देखो आ गया आंसर, करेक्ट आया कि नहीं आया। और ये अगर कभी गेट में 1 मार्क्स में आए चाहे 2 मार्क्स में, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्लियर है। अब हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है कि अब आपकी चेन हो गई 29.4 मीटर। इसे मैं मेथड 3 से सॉल्व कर देता हूं, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं कि यहां पर मेथड 2। अब एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा मेथड 2 और मेथड 3, ये तो अलग अलग टेक्स्ट बुक से मैंने ली हुई है कि कौन सा मेथड मुझे अच्छा लगा वो से सीक्वेंस वाइज मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा दिया। क्वेश्चन में कभी नहीं आएगा मेथड 2 से सॉल्व करो, उन्हें नहीं पता मेथड 2 3 क्या, उन्होंने तो आपको क्या दे दी, एक प्रॉब्लम दे दी। अब आपको खुद दिमाग लगाना है आपको कौन सा मेथड सही लगता है और उससे आप आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा मेथड 3, मेथड 3। तो मेथड 3 से हम लोग इसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ। तो सेकेंड पार्ट बी के लिए सॉल्व करते हैं हम लोग, पार्ट बी के लिए सॉल्व करते हैं। देखो पार्ट बी के लिए जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या क्या चीज गिवन है वो लिख लेता हूं। गिवन है आपका कैपिटल एल इज 30 मीटर, ओके, और एल डैश इज 29.4 है, शायद 29 पॉइंट क्या दिया हुआ है 29.4, 29.4 मीटर, और एल डैश आपका कितना है 8260 मीटर, और आपको क्या निकालना है स्मॉल एल निकालना है, ये चीजें निकालनी है। क्लियर है ये वाली बात, 30 29.4 8260 और ये चीजें फाइंड आउट करनी है। अब देखो देखो बहुत ध्यान से, क्लियर है। देखिए तो अब हम सबसे पहली चीज क्या निकालेंगे, यहां पर इतनी चीजें हमने निकाल ली है। यहां पर हम सबसे पहली चीज निकालेंगे करेक्शन पर चेन लेंथ, करेक्शन पर चेन लेंथ, दैट इज सी डैश, सी डैश ये निकालना है। करेक्शन पर चेन लेंथ सी डैश इज एल डैश माइनस एल, एल डैश माइनस एल। तो सी डैश क्या हो जाएगा, एल डैश है 29.4 माइनस का 30, दैट इज सी डैश इज माइनस का 0.60 मीटर, माइनस का 0.60 मीटर, ये आपके पास आ गया। अब हम निकालेंगे कि 8260 में कितनी चेन लेंथ है और उसमें कितना करेक्शन आएगा, सी टोटल निकालेंगे अब हम। तो सी टोटल इज एल डैश अपॉन एल डैश इज
ये वाला स्मॉल एल डैश डिवाइड बाई कैपिटल एल इंटू सी डैश, दैट इज आप देखो 8260 में 8260 डिवाइड बाई 30 और इंटू एक में करेक्शन कितना है माइनस का 0.60। सो व्हाट इज द नेट करेक्शन? नेट करेक्शन आपका जो आएगा वो यहां पर लिख देता हूं मैं, तो सी टोटल विल बी सॉल्व कर लो इसे, माइनस का आएगा ये, दिस इज माइनस, क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब यहां पर देखो किया तो कैलकुलेटर से ये भी सॉल्व किया, ये भी कैलकुलेटर से सॉल्व किया जा सकता है। एक जीरो से ये जीरो कट गया और एक पॉइंट से ये कट गया, तो ये 2 टाइम्स है, तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा 8260 डिवाइडेड बाई 30 और जो भी वैल्यू आएगी उसे आपके इससे मल्टीप्लाई करना है 0.60 से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज 165.5, दिस इज 160, एक मिनट रुकिए, 8260 डिवाइड बाई 30, ठीक है, इतनी चेन लेंथ है, एक चेन लेंथ में करेक्शन है 0.60, इतनी में कितनी करेक्शन होगा? एक मिनट रुक जाइए, कुछ मिस्टेक हो रहा है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8260 डिवाइडेड बाई 30 मीटर, ठीक है, तो ये आपकी आ गई 275.33 और इसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0.60 से 165.2, ठीक है, 165.2 बहुत ज़्यादा करेक्शन है, 165.2 मीटर, ठीक है, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। क्यों एक बार को मुझे डाउट हुआ था, क्योंकि जनरली साइड पे इतना बड़ा करेक्शन नहीं आता है, छोटे छोटे करेक्शंस आते हैं, 30 मीटर 40 मीटर 50 मीटर का, टोटल 5 किलोमीटर में 30 मीटर का एरर, ठीक है, तो ये आता है। चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन है, डेटा दिया हुआ है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं यार, है ना। तो व्हाट इज द करेक्टेड लेंथ? करेक्टेड लेंथ विल बी करेक्टेड लेंथ एल बराबर एल डैश आपके पास है, ठीक है, एल डैश में आपने क्या कर दिया माइनस का सी टोटल कर दिया, माइनस यहां पर लेंगे क्योंकि ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस कर दो चाहे तो, एल इज इक्वल टू एल डैश कितना है 8260 माइनस 165.2, तो यार करेक्टेड लेंथ इज एल, यहां पर आ गया 8260, दिस इज योर आंसर विल बी 8094.8, 8094.8 मीटर आ गया आंसर, है ना। तो इस तरीके से हम, एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिया मेथड 2 से, एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया मेथड 3 से, तो इतना करना था, समझ में आ गया। इसके ऊपर गेट पे जितने क्वेश्चन है आप जब हम प्रीवियस ईयर करेंगे तो मैं आप लोगों को और भी सॉल्व करा दूंगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट पार्ट क्या है दोस्त? नेक्स्ट पार्ट यहां पर है कि बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज होती है, कि मान लीजिए आधी सर्वे कर दी तब आपको पता चला अच्छा यार ये एरर आ रहा है, फिर उसके बाद आपने और आधी सर्वे कर दी तो आपको पता चल गया अच्छा ये और एरर आ रहा है, तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो दिस इज अ यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये अभी तक सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक बार आया हुआ है और अभी रिसेंटली आया हुआ था, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बट क्वेश्चन बहुत यूनिक है, यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है। एक चेन को हमने टेस्ट किया, अ चेन वॉज टेस्टेड, a chain was tested before starting of survey, a chain was, इस पे स्टार मार्क कर लेना, ये गेट में अगर आएगा तो ये 2 मार्क्स का ही आएगा, इफ इट कम्स इन गेट एग्जामिनेशन इट विल बी ऑफ 2 मार्क्स, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। अ चेन वॉज टेस्टेड बिफोर, अ चेन वॉज टेस्टेड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ सर्वे, बिफोर starting of survey, before starting of survey, and it was found exactly 20 meter, and it was found exactly 20 meter, and it was found exactly 20 meter after measurement of total length, after measurement of total length, आफ्टर मेजरमेंट ऑफ टोटल लेंथ 2600 मीटर। देखो मजेदार क्वेश्चन, यहीं पे ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में, क्या कि आधे सर्वे पे हमने इतना एरर किया, आधे सर्वे में हमारी इतनी लेंथ है, अब बचे हुए आधे में कितना करेंगे वो देखिए। द चेन लेंथ वॉज अगेन टेस्टेड, द चेन लेंथ वॉज अगेन टेस्टेड,
द चेन लेंथ वॉज अगेन टेस्टेड एंड फाउंड 20.2 मीटर एंड फाउंड 20.2 मीटर. क्लियर है. आफ्टर दैट another 4600 meter was measured and at the end of the day length of chain was found. Length of chain was found 20.36 मीटर. देखो है मजेदार चीज. दो पार्ट में अब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. कैलकुलेट ट्रू लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड, ये आपको निकालना है. कैलकुलेट ट्रू लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड, ये चीज निकालनी. पढ़िए पहले, वीडियो को पॉज करिए. बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लगेगा. समझ रहे हैं आप मेरी बात को. और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया इस पैटर्न पे तो लगभग 10% ही क्वेश्चन इसे 10% स्टूडेंट इसे सॉल्व कर पाएंगे. फटाफट पढ़िए और फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. फटाफट पढ़ें इसे. चलो देखो क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में. एक अ चेन वॉज टेस्टेड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द सर्वे. हमने क्या किया, सर्वे करने से पहले ही हमने यहां पर चेन को टेस्ट कर लिया. ठीक है, चेन को हमने टेस्ट किया और ये देखा कि वो 20 मीटर है, एग्जैक्टली 20 मीटर. मतलब यहां पर मैं अलग कलर से दिखा देता हूं. ठीक है दोस्त, यहां से हमने शुरू की चेन सर्वे, हमने यहां से शुरू करी और हमने ये देखा कि एग्जैक्टली 20 मीटर है. ठीक है, टेस्ट कर लिया. उसके बाद आपने क्या किया, यहां से 2600 मीटर आपने मेजर किया. ये 2600 मीटर आपने मेजर किया. ठीक है, 2600 मीटर जब आपने मेजर कर लिया, ओके, और फिर आपने अगेन अपनी चेन को देखा तो वो निकली 20.2 मीटर. देख रहे हो मजेदार चीज. एहतियात बरती हमने प्रिकॉशन लिया और चेन की लेंथ 20 मीटर थी, मगर ये 2600 मीटर मतलब 2.5 किलोमीटर के आसपास जब हमने सर्वे कर ली तो लिंक लूज हो गए. और जब हमने 2.5 किलोमीटर सर्वे कर ली, एट दी एंड 20.2 मीटर आपकी हो गई चेन सर्वे. एट दी एंड कितनी हो गई, 20.2 हो गई. इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है दोस्त, 20.2 हो गई. आगे बढ़ते हैं. आगे हमने क्या किया, अभी यहां पर हमने इसे करेक्ट नहीं किया. अभी हमने, क्योंकि हमें पता है हम अपनी मैथमेटिकल स्किल और सर्वेइंग की स्किल से आप क्या कहते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको करेक्ट कर सकते हैं. 20.2 हो गया. अब देखो बहुत ध्यान से. फिर हमने क्या किया, इसके बाद अगेन 4600 मीटर हमने मेजर की, 4600 मीटर मेजर करी और चेन की लेंथ कितनी आ गई, चेन की लेंथ यहां पर जब हमने एंड में चेक की तो ये आ गई 20.36 मीटर. 20.36 मीटर. इसका मतलब जो हम पिछली बार क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे थे, अब वही 2 बार अप्लाई होगा. वही कॉन्सेप्ट अब 2 बार अप्लाई होगा. इतनी बात समझ में आई? 2 बार अप्लाई हो रहा है ना. अब देखो पॉइंट ये है, ये आपका फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, ये आपका सेकंड पार्ट मान लीजिए. तो पहले आप इस 2600 मीटर को करेक्ट करोगे, फिर इस 4600 मीटर को करेक्ट करोगे. क्लियर है? 2600 मीटर को भी करेक्ट करेंगे, फिर आप 4600 मीटर को भी करेक्ट करेंगे. इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? अब देखो बहुत ध्यान से, आपको लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड निकालना है. लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड, क्लियर, ये निकालना है. अब देखो क्या करेंगे, यहां पर देखो स्टार्टिंग के पहले इतना था, 26 मीटर के बाद 20.2 हो गया. हमें नहीं पता कब ये चेंज हुआ. हो सकता है 100 मीटर 500 मीटर सर्वे करने के बाद ये 20.1 हो गया हो, अगले 500 मीटर के बाद ये कितना हो गया, 20.2 हो गया हो, 1000 मीटर, और बाकी जो 1600 मीटर है उसके लिए 20.2 ही आपने किया हो. या मान लेते हैं 2000 मीटर जब आपने किया तब ये 20.1 हुई हो और बची हुई 2600 मीटर के बाद ये 20.2 है. तो कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हमें नहीं पता. तो हम यहां पर क्या मान के चलते हैं, हम एक अजम्पशन मान के चलते हैं. अजम्पशन ये है कि
ऑन एन एवरेज, इनका जो एवरेज है उस चेन को लेके आपने पूरी 2600 मीटर की सर्वे कर ली होगी। क्लियर हो गई ये वाली बात? तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, एवरेज चेन लेंथ, एवरेज चेन लेंथ क्या हो जाएगी, एवरेज चेन लेंथ ड्यूरिंग सर्वे, ड्यूरिंग सर्वे फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अब ये ए टू बी निकाल लीजिए, फ्रॉम ए टू बी निकाल लीजिए, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी, फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है? तो एवरेज कितना आ जाएगा, निकाल सकते हैं ना दोस्त, एवरेज आ जाएगा ना ए से बी का। तो देखो यहां 20 मीटर है, 20.2 है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20.2 डिवाइड बाई 2, तो दिस इज द एवरेज, 20 प्लस 20.2 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपकी लेंथ हो जाएगी। यहां पर अब आपके पास क्या आ गया, दिस विल बी कैपिटल एल डैश, कैपिटल एल डैश इज 20.1 मीटर, 20.1 मीटर। तो अब हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, फॉर ए बी, फॉर ए बी, फॉर ए बी देखो बहुत ध्यान से, कैपिटल एल आपका कितना है, 20 मीटर दिया हुआ है, कैपिटल एल डैश कितना हो गया है, 20.1 मीटर हो गया है। ठीक है, और उसके बाद देखें बहुत ध्यान से, स्मॉल एल डैश कितनी लेंथ मेजर करी है आपने, आपने मेजर करी है 2600 मीटर। तो पहले हम इस 2600 मीटर को करेक्ट कर देते हैं, 2600 मीटर को करेक्ट कर देते हैं। क्लियर है ये वाली बात? कैसे करेंगे, अब यहाँ पर कोई भी मेथड आप अप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी, तो हम क्या करते हैं, सही को सही से मल्टीप्लाई कर देते हैं और गलत को गलत से। क्लियर? तो सही की वे जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 20 इंटू दिस एल, या फिर आप नोटेशन यूज कर लो, दिस एल इंटू एल डैश इज इक्वल टू कैपिटल एल डैश इंटू, सॉरी एल डैश नहीं होगा, आई एम सो सॉरी, ठीक है, कैपिटल इंटू स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। क्लियर है? तो कैपिटल एल आपका 20 मीटर है, ये स्मॉल एल आपको निकालना है, कैपिटल एल डैश आपका हो गया 20.1 और एल डैश कितना है 2600 है, तो एल इज इक्वल टू 20.1 डिवाइड बाई 20 इंटू 2600 मीटर। सो दिस एल कम्स आउट टू बी, निकाल लीजिए फटाफट, यू विल गेट दी आंसर, 20.1 डिवाइडेड बाई 20, सो ये आपके पास आ गया, और आपको इस सब किससे मल्टीप्लाई करना है, 2600 से, सो दिस विल बी 2613। तो करेक्टेड लेंथ आपने निकाल लिया, दिस इज 2613, 2613। तो 2600 मेजर की थी, करेक्टेड कितनी है 2613, यानी 13 मीटर का आपने एरर किया है 2600 मीटर में, लगभग 2.5 किलोमीटर की लेंथ में 13 मीटर का आपने एरर किया हुआ था। क्लियर है? तो एज अ सिविल इंजीनियर आपने क्या किया, एज असिस्टेंट इंजीनियर, एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपने इसे करेक्ट कर दिया। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, और अब हम ये देखते हैं कि जो बची हुई लेंथ है 4600 मीटर, सो फॉर पार्ट ए बी टू सी, फॉर पार्ट बी टू सी देखते हैं यहां पर, फॉर बी टू सी, फॉर बी टू सी देखो बहुत ध्यान से, बी टू सी के लिए अब आपने क्या था, ये देखो बी टू सी के लिए अगर आप देखेंगे तो बी से सी जब आप जा रहे हैं 20.2 से 20.36 हो गया, 20.2 से 20.36। अब ये चेन से आपने सर्वे किया है। क्लियर है? इस चेन से जब आप सर्वे करेंगे तो बहुत ध्यान से देखो, तो अब यहां पर एवरेज लेंथ निकाल लेते हैं हम लोग, एवरेज लेंथ फॉर बी टू सी, एवरेज लेंथ, एवरेज चेन लेंथ एवरेज चेन लेंथ फॉर बी टू सी, वो कितना हो जाएगा, दैट इज दिया हो जाएगा कैपिटल एल डैश, दैट कैपिटल एल डैश इज 20.36 और 20.36 है, और दोस्त 20.2 है, 20.20 प्लस 20.36 डिवाइड बाई 2, सो दिस एल डैश इज, दिस एल डैश इज, देखो 18 ज्यादा है ना, 18 का आधा करोगे तो 9 हो जाएगा, 20.29 आ जाएगा, आप चेक भी कर सकते हो, 20.20, 20.36 20.28 आ जाएगा, है ना, 8 दूनी 16, 20.28 एल डैश आ गया। उसके बाद स्मॉल एल डैश कितना है 4600 मीटर, और स्मॉल एल कितना है 20 मीटर, और आपको स्मॉल एल निकालना है।
अब यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा कि सर यहाँ पर हमने 20 क्यों लिया, 20.2 क्यों नहीं लिया। रीजन इसका ये है क्योंकि हम क्या करते हैं, भले हमें गलती पता है टैग में 20 मीटर है, हम 20 मीटर के रेफरेंस में सही करते हैं, टैग में तो 20 मीटर है ना, तो अगर 20 मीटर टैग में है तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेक्ट करेंगे, हम 20 मीटर के ही रिस्पेक्ट में करेक्ट करेंगे। क्लियर है ये वाली बात, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखते हैं, जो हमने ये चीज अप्लाई कर दी, अब हम करेक्टेड लेंथ निकालते हैं। करेक्टेड लेंथ निकालें, सो द करेक्टेड लेंथ विल बी करेक्शन पर चेन लेंथ, करेक्शन पर चेन लेंथ, करेक्शन पर चेन लेंथ कितना हो जाएगा, सो दिस इज नथिंग बट सी डैश, सी डैश इज एल डैश माइनस एल। तो देखो बहुत ध्यान से, तो सी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल डैश की वैल्यू है 20.28 और एल की वैल्यू कितनी है 20 मीटर है, तो सी डैश विल बी 0.28 मीटर, 0.28 मीटर। समझ में आया, सी डैश आ गया आपके पास। जब आपके पास सी डैश आ गया, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सी डैश फाइंड आउट करने के बाद अब हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है कि इस 4600 मीटर में कितनी चेन लेंथ आएंगी, दैट इज द टोटल करेक्शन। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल करेक्शन। टोटल करेक्शन इज सी टोटल, सी टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज एल डैश डिवाइडेड बाई एल इंटू सी डैश, इंटू सी डैश। अब देखो एल डैश कितना है 4600 मीटर, एल कितना है 20, सी डैश कितना आया है, देखो माइनस आया प्लस आया, दिस इज प्लस 0.28 प्लस 0.28। तो आप यहां से ये निकाल लीजिए सी टोटल कितना हो जाएगा, ये प्लस का ही आएगा, प्लस का आएगा कि नहीं आएगा, तो 4600 और इंटू 0.28, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 20 से, दिस इज 64.4 मीटर। सो व्हाट इज द करेक्टेड लेंथ, करेक्टेड लेंथ इज, करेक्टेड लेंथ यहाँ पे BC की बात कर रहे हैं, B to C की, दैट इज इक्वल टू L डैश प्लस सी टोटल, L डैश प्लस सी टोटल। तो L डैश कितना है दोस्त 4600 है और सी टोटल कितना है 64.4 है। सो दिस इज द करेक्टेड BC, L करेक्टेड BC। तो 4600 में अगर आप ये जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 4664.4 मीटर, दिस इज LBC। और LAB आप निकाल चुके हैं, LAB यहां पर निकाला था आपने, देखिए दिस इज LAB, दिस इज LAB। तो करेक्टेड लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो करेक्टेड लेंथ फ्रॉम A to C, करेक्टेड लेंथ A to C विल बी, करेक्टेड लेंथ A to C विल बी करेक्टेड लेंथ AB प्लस करेक्टेड लेंथ BC, ठीक है। करेक्टेड लेंथ AB और करेक्टेड लेंथ BC। या आप ऐसे लिख सकते हैं LAC इज इक्वल टू LAB प्लस LBC। क्लियर है, तो देखो यहां पर ये कितनी थी L2613, तो LAC विल बी इक्वल टू LAB प्लस LBC। ये है 2613। BC की करेक्टेड वैल्यू कितनी है, ये यहां पर दिखी हुई है, देखिए 4664.4, 4664.4 देख लीजिए एक बार, हाँ ये है ना। तो करेक्टेड AC विल बी, ये आपका आंसर आ गया, देखिए दिस इज योर आंसर। तो 4664.4 प्लस 2613, तो ये आपके आ गया 7277.4 मीटर, 7277.4 मीटर, दिस इज योर आंसर। इतना करने के आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 7277.4 मीटर, ठीक है बिल्कुल सही। और इतना करने के आपको 2 मार्क्स गेट एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गेट एग्जामिनेशन। क्लियर है ये वाली बात। तो गाइस ये वाला सेशन अभी मैं यहीं ओवर करता हूं, अब हमारे जो माइनर करेक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दिस इज इट गाइस फॉर दिस लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और बेहतरीन एनर्जी के साथ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।